नमस्कार। पहले 15 अगस्त के दिन, स्वाधीनता दिवस के दिन कांग्रेस मुख्यालय में, फिर उसके बाद केरल में एक सरकारी कार्यक्रम में, फिर गोवा में पार्टी के एक बड़े कार्यक्रम में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने इधर 15 अगस्त से लेके और अब तक के इस हफ्ते भर के कालखंड में वंदे मातरम को लेके कई विवाद पैदा कर लिए। आखिर ऐसा क्यों है कि कांग्रेस अचानक से वंदे मातरम के मसले पर दो दो हाथ करने की मुद्रा में आ गई, आक्रामक मुद्रा में आ गई? स्वाभाविक है, कांग्रेस ने यह फैसला भांग खा के तो नहीं किया होगा, और ये अनायास भी नहीं है। ये बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव्स हैं कांग्रेस के कि हमें ऐसा करना है। ये कोई ऐसा नहीं कि यूं ही हुआ जा रहा है, नहीं नहीं नहीं। कांग्रेस ने इस बात को तय कर लिया कि पार्टी की टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक वंदे मातरम के दो स्टैंजा ही गाए जाएंगे जो पहले गाए जाते रहे थे। नए कानून के जरिए संपूर्ण वंदे मातरम का संपूर्ण गायन जो अनिवार्य किया गया है, कांग्रेस उस कानून को नहीं मानेगी, नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। ये तय कर लिया है कांग्रेस ने, उसकी टॉप लीडरशिप ने। गोवा में कांग्रेस की चुनावों को लेकर एक बैठक थी। उस समारोह में वंदे मातरम के इनिशियल दो स्टैंजा ही गाए गए। खड़गे जी से पूछा गया, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा ऐसा ही होगा, इसमें नया क्या है। दो स्टैंजा ही गांधी जी गाते थे, दो स्टैंजा ही नेहरू जी के समय गाए गए, दो स्टैंजा ही आज गाए जाएंगे। भाजपा की सरकार ने जो किया हम उसको नहीं मानते। नो, भाजपा ने जो कहा है हम उसको भी नहीं मानते। भाजपा मतलब मोदी सरकार, जो वो कहना चाह रहे हैं। यानी कांग्रेस संसद के कानून को भी नहीं मान रही और एलानिया नहीं मान रही। ये नहीं कि चुपके चुपके चोरी चोरी ताल ठोक कर करी हम इस नए कानून को नहीं मानेंगे संसद में। भले संसद ने पारित किया हो ये विषय, भले ही राष्ट्रपति की मोहर लगी हो, हम नहीं मानते। हम दो ही स्टैंजा गाएंगे। इसके पीछे का कुछ रहस्य आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों किया कांग्रेस ने? सोनिया गांधी पूरे वंदे मातरम के गायन के अवसर पर सोनिया जी बार बार ऐसे ऐसे करती हुई क्यों दिख रही हैं वीडियो में? आपने सोचा नहीं कभी? खड़गे ऐसा क्यों कह रहे हैं? और अब तो कांग्रेस यहां तक आ गई, वो कह रही है कि अगर दो स्टैंजा गाना कोई गुनाह है वंदे मातरम के, केवल दो स्टैंजा गाना, दो छंद गाना, तो फिर नेहरू जी पर मुकदमा करे सरकार, मोदी की सरकार गांधी जी पर करे। ऐसी बातें भी करने लगी है कांग्रेस, और छोटे नेता नहीं। ये नहीं कि प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, या इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं, या खेड़ा कह रहे हैं, ना ना। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी महाराज, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि नेहरू पर मुकदमा करो, गांधी पर मुकदमा करो पहले, फिर हम पर मुकदमा करो, हम नहीं मानेंगे। यही बात इमरान मसूद से कहलाई जा रही है कि हम खड़े हो सकते हैं वंदे मातरम के गायन के समय, लेकिन गाएंगे नहीं। वो तो कह रहे हम दो स्टैंजा भी नहीं गाएंगे, खड़गे कह रहे हम दो ही गाएंगे। कांग्रेस का मसला आप समझ गए अब क्या है? इसके पीछे की रणनीति शायद आप नहीं समझे। दरअसल कांग्रेस वंदे मातरम का खुला विरोध करके देश भर के मुसलमानों को अपने साथ लामबंद करने की कोशिश कर रही है। होंगे वो लामबंद, नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस का मंसूबा यही है, कोशिश यही है कि वंदे मातरम की खुली खिलाफत केवल कांग्रेस करती दिख रही है। इसलिए शायद मुसलमानों को ये दया आ जाए, तरस आ जाए, और वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए कि भाई देखो, ये इकलौती पार्टी है विपक्ष में जो वंदे मातरम के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़ी हुई। बाकी लालू यादव की पार्टी ने अभी कोई वंदे मातरम के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, अखिलेश यादव की पार्टी ने वंदे मातरम के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला,
ममता बनर्जी की टीएमसी ने वंदे मातरम के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, वामपंथियों ने भी वंदे मातरम के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, बीजू जनता दल ने भी मोर्चा नहीं खोला, डीएमके ने भी वंदे मातरम के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला। इसका मतलब भाजपा विरोधी दलों के शिविर में केवल कांग्रेस है एकमात्र पार्टी जिसने वंदे मातरम के नए कानून के खिलाफ ताल ठोककर मोर्चा खोल दिया है। अब कांग्रेस के लोग मुस्लिम समाज को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख लो, ना लालू आए तुम्हारे साथ, ना मुलायम सिंह की पार्टी आई, ना ममता की पार्टी आई, केवल कांग्रेस है जिसने कहा कि हमें वंदे मातरम मंजूर नहीं, चाहे जेल भेज दो, नहीं गाएंगे नहीं गाएंगे नहीं गाएंगे। ऐसी स्थिति अखिलेश यादव पैदा नहीं कर पाए, ममता बनर्जी नहीं कर पाए, जो मुस्लिमों के बड़े नेता माने जाते हैं, जिन पर कहा जाता है कि मुस्लिमों को इन पर भरोसा है, मुस्लिम जिनके पीछे लामबंद होते हैं, वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। कांग्रेस ने मौके का लाभ उठाया है, मौके पर चौका मारा है। क्या ऐसा लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है कांग्रेस इतनी बौरी नहीं है कि उसको पता ना हो कि वंदे मातरम का सार्वजनिक रूप से उपहास और विरोध करने की कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बिखरा, देश भर में बिखरा हुआ मुस्लिम वोट है, मेरी बात को गंभीरता से सोचिएगा, देश भर में जो बिखरा हुआ मुस्लिम वोट है, बंगाल में ममता जी के पास है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के पास है, बिहार में लालू जी के पार्टी में है मुस्लिम वोट, उड़ीसा में बीजेडी के पास है मुस्लिम वोट, उस सब बिखरे हुए मुस्लिम वोट को कांग्रेस बटोर कर अपनी टोकरी में रखना चाह रही है और उसके लिए उसने वंदे मातरम के विरोध को औजार बनाया है। इसलिए सोनिया जी, खड़गे जी, राहुल जी, प्रियंका जी, अगर आप सोच रहे हैं कि यूं ही विरोध कर गए होंगे तो आप गलतफहमी में हैं। राजनीति में यूं ही कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है सोच समझ कर होता है, ठोक बजा के होता है, कैलकुलेशन करके होता है। कैलकुलेटिव मूव है ये कांग्रेस का। अब सफल होगी नहीं होगी वो रिस्क फैक्टर तो रहता है, लेकिन कांग्रेस ने दांव तो चल दिया। वंदे मातरम के जरिए वो मुस्लिमों के बीच में अपनी लिए बड़ी जगह बनाना चाहती है। कांग्रेस को लग रहा होगा कि अगर क्षेत्रीय दलों से मुस्लिमों का मोह भंग हो जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के विरुद्ध केवल कांग्रेस है, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का कोई विकल्प हो सकता है तो वो कांग्रेस हो सकती है। अगर मुसलमान ये समझ ले और वो सपा, टीएमसी, आरजेडी जैसी पार्टियों से अलग हटके कांग्रेस के आंगन में आ जाए तो कांग्रेस को लगता है कि एक मुश्त 20% वोट आ जाने से कांग्रेस की सेहत, मन मिजाज, तबीयत सब बदल जाएगी। अगर मुस्लिम वोट एक साथ एक मुश्त उसको मिल जाए तो फिर हिंदू वोट तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा और कांग्रेस का कायाकल्प हो जाएगा, पुनर्जागरण हो जाएगा, पुनरुत्थान हो जाएगा। ये महीन रणनीति है जिस पर कांग्रेस खेल रही है। रिस्क तो लिए कांग्रेस ने, क्योंकि वंदे मातरम, आप वंदे मातरम की विरोधी हैं, कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है, लगेगा भी। इसके बाद भी कांग्रेस ने ये रिस्क ली है। क्यों ली, उसका कारण जान लीजिए। क्योंकि कांग्रेस ये जानती है कि वंदे मातरम पर जो कुछ पॉजिटिव वोट है वो बीजेपी ले जाएगी कि भाई बीजेपी ने वंदे मातरम को सम्मानित किया, बीजेपी ने वंदे मातरम को फिर से महिमामंडित किया, कानून बनाया उसके पक्ष में कि संपूर्ण वंदे मातरम का गायन होगा, उसको जनगण मन के समान संवैधानिक सम्मान दिया। इसलिए कांग्रेस को लगा कि इस फ्रंट पर तो हमको तो कुछ मिलना नहीं, तो जब हमको कुछ मिलना नहीं तो जिधर से मिल सकता उधर ही दांव चल दे। तो उन्होंने मुस्लिमों के मोहल्ले की कुंडी खटखटा दी।
अब दरवाजा खुलेगा नहीं खुलेगा, कितना खुलेगा, अंदर इनको शरबत मिलेगा या केवल पानी मिलेगा या शरबत के साथ बिरयानी भी मिलेगी, वो कांग्रेस का भाग्य जाने। लेकिन एक बड़ी हलचल कांग्रेस के भीतर है और कांग्रेस उम्मीद से है कि वंदे मातरम के मसले पर वो मुसलमानों के दिलों में अपने लिए एक जगह सुरक्षित कर ले जाएगी। धन्यवाद।